अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप हमको थप्पड़ कैसे मार दी? क्या थप्पड़ मारी थी आप हमको? अंदर चलिए आप हमारे साथ। आप कुछ नहीं समझ आता, अंदर चलिए आप हमारे साथ। ढल गया, आप इनको नचा रहे थे। अंदर आइए। सही कहते हैं लोग कि बम्बई में सब लोग दिन में कुछ और होते हैं और रात में कुछ और ही बन जाते हैं। अबे पूर्णिमा, जब सुबह आए थे तो गांव की गऊ जैसी बहू थी और अब जैसे रात हुई इसने रंग बदल दिए। अबे शहर की लोमड़ी बन गई। कोनो लाज शर्म नहीं छोड़ी उसने। देखा नहीं कैसी बेशर्म होके नाच रही थी और हम सबको भी नचा रही थी। अब मिली है मेरे दिल को ठंडक। सुबह से सब लोग पूर्णिमा ये पूर्णिमा वो का गाना गाए जा रहे थे ना, अब गाए गाना। आप यहाँ पे रहिए। आप कहाँ हो गए? अरे हटिए ना, कुछ नहीं हुआ है हमको। वो बस तनी सुनना हमारा जिंदगी बेरंग हो गया। कैसी की धोखा हुआ है ना मेरे साथ। ये लिए पूर्णिमा देखो, हम समझते हैं आप जो कह रही हैं। क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बोलिए क्या समझते हैं? अरे कुछ नहीं समझते हैं। अगर आप समझते ना तो ये सब नहीं होता। आज खाली समझने का नौटंकी करते हैं आप। ये समझते हैं हमको। पूर्णिमा ऐसा नहीं है। अरे तो कैसा है बताइए, आज बताइए दीजिए हमको कि कैसा है। और समझते हैं ना आप हमको, आप हमको कुछ नहीं समझते हैं। अरे उन लोग की आंखों में देखिए, वो लोग हमको समझता है। अगर आप हमको समझते ना तो आज हमको ही दिन नहीं देखना पड़ता। आप हमको कुछ नहीं समझते, ये भी वो लोग हमको कुछ नहीं समझता है। ये सच्चाई है। एक बात बताइए, किसकी बहू है? अरे बोलिए, बताइए अब किसकी बहू है? बोलना ही पड़ेगा। अरे बताइए रजनी, किसकी बहू है? गर्जन सिंह की बहू है। गर्जन सिंह नहीं, दरोगा गर्जन सिंह की बहू है। क्या हुआ मेरे साथ? है क्या हुआ? वो औरत बाहर थप्पड़ मार दी आपको। मारी कि नहीं मारी? नहीं मारी कि नहीं मारी? गर्जन सिंह की बहू को ऐसे थप्पड़ मार दी। वो औरत, वो बाहर का लोग गर्जन सिंह के घर में आने में इसे थर-थर कांपता है, घर में घुसने में कांपता है। और वो दरोगा गर्जन सिंह की बहू को थप्पड़ मारी, आप कुछ कर पाए? आप समझने का बात कर रहे ना? क्या समझे इसमें? बताइए ना, क्या समझे? क्या आप कुछ समझते हैं ना? तो क्या समझे इसमें? क्या कर पाए हुआ आप? ये आपको समझते हैं जी? एगो बात कहिए, आज तक आप जितना गलती किए, जितना धोखेबाजी किए, भरे भी किए, झूठ हुए हमसे, हम आपको माफ किए कि नहीं किए? माफ किए कि नहीं किए? हमने सर पर हाथ रख के कसम खा के बोली। आप माफ किए हमें। आपका किए? आपका किया मेरे साथ? वो बत्सला जी के पेट में आपका बच्चा है। ये बात कह रहा कि काटता है हमको। क्या किए आप? क्या समझे? समझाइए हमको। छुइएगा नहीं, एकदम दूर से बात करिए हमसे। आप आज तक जितना गुनाह किए ना, नहीं 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 नहीं, गुनाह नहीं किए हैं आप पाप किए। उस सब पाप से बढ़कर पाप ये है कि आप बच्चे समझते हैं हमको। अरे हमको तो लगा था कि आपका और बत्सला जी का रिश्ता खत्म हो गया है। हमको लगा हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया। हम कितना सपना देखने लगे थे जी आपके साथ। और ये सब बीच में बत्सला जी आ गई, वो भी बच्चा लेकर के।
आप समझते हैं हमको, हमारा दर्द समझे आप कि 10 साल जब हम वहाँ थे, आप यहाँ थे, हमको जब वहाँ पता चलेगा इस सब बात अब पर काम बीतेगा तो समझे। ये बात कर रहे समझने का, पति हो गए, पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए आप, उसको कितना दर्द होगा, कितना तकलीफ होगा, ये हमको समझते हैं। देखिए हम अपनी गलती मान रहे हैं, आप जो कह रही हैं आप सही कह रही हैं, आप सही हैं पूर्णिमा, आप सही हैं। और अब हम खुद कह रहे हैं कि आगे सब सुधारेंगे, सब सही कर देंगे, बस आप शांत हो जाइए ना। अभी नहीं होंगे साथ, जो आप किए हैं, अगर हम ये किए होते हम आपको कहते कि शांत हो जाइए तो हो जाते शांत, बोली ना हो जाते शांत। अरे जब भी बच्चा का बात अपने सामने निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि 100 को काट हमरा इसे सीना में करो, इसे चुभा रहा है, घोंप रहा है मेरे सीना में। अरे बोलते शांत हो जाओ, बहुत आसान है बोलना शांत हो जाओ। अच्छा होता वो दिन मरिए जाते। कैसे मरने की बात कर रही हैं आप? हम कह रहे हैं दोबारा आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगी, कहीं हमसे आप दोबारा कभी मरने की बात नहीं करेंगी। छुइए मतलब, छुइए नहीं, दूसरी बात करिए हमसे, छुइए नहीं हमको, छुइए छुइए। कैसे छूते थे उनको, ऐसे छूते थे उनको कि ऐसे छूते थे, छू के बताइए ना क्या कर रही हैं? अरे कैसे छूते थे बसरा जी को? घिन आ रहा आपको, आपसे ज्यादा प्यार से। पूर्णिमा देखो हम मानते हैं, हम मानते हैं आप जो कह रही है सब सही कह रही है, हम गलत थे, हम अपनी गलती भी मान रहे हैं। पर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? सब बिखर जाएगा। और एक आप ही तो है जिसने आज तक हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार को जोड़ के रखा है, समेट के रखा है, उसको कैसे बिखरने दे सकते हैं? बिखर तो गया जी, सब बिखर गया। और अगर नहीं बिखरा तो हम बिखेर देते, बिखेर देते, सब बिखेरो, सब बिखेरो, सब बिखेरो, सब बिखेरो, 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 और क्या बिखेरना है, सब बिखेर लो, सब बिखेरो। कहाँ संभाले? पूर्णिमा क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। हाथ नहीं लगाइएगा एकदम, वो हाथ नहीं लगाइएगा। वहाँ क्या करके आए हम? वहाँ क्या करके आए हम? हमको बताइए। यहाँ पे एक हाथ नहीं दे सकते। अब बताइए, वो हम क्या करके आए? तमाशा किए ना हम वहाँ? और किससे? ना हमको छुइए करिए, दो नहीं हमसे। मेरा बात अभी खत्म नहीं हुआ। रिश्तेदार सब है ना, अपना परिवार का रिश्तेदार है ना। ये पूर्णिमा का उदाहरण देता है उन लोग। ये पूर्णिमा इतनी अच्छी है, ऐसी तो बहू चाहिए हमको। हमको अपना बेटा के लिए ऐसी पत्नी चाहिए। और वो पूर्णिमा को ऐसे करके थप्पड़ मार के आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाया। और ये बात करते हैं, हम अपना गांव से कैसे आए थे जी? कैसे आए थे हम? कितना सब कुछ सोच करके एकदम, और क्या बना दिया हमको? वो पूरा रिश्तेदार, पूरा परिवार वाला हम पर थूक रहा है। थूक पूर्णिमा नहीं, ऐसे करके थप्पड़ मारा, और थप्पड़ का लिया नहीं लगा हमको। सब बोला है थूक पूर्णिमा, थूक पूर्णिमा। सब हम पर थूक रहा है आपकी वजह से। ऐसा नहीं बोली, सब थूक रहा है पर, आपकी वजह से हो रहा है। सब दूर ही हमसे। अबे माफ कर दीजिए पूर्णिमा, अबे माफ कर दीजिए। हमको माफ नहीं कर रहा है, आपको हमको माफ नहीं कर रहा है। और आप जाइए यहाँ से, हमारी नजर से एकदम दूर हो जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। और क्या नाम है बत्सला जी? बत्सला जी वो है, कहा वत्सला जी ने कहा? वो जरूर, वो हमको कुछ हो ऐसे
कुछ हो पिला के पिलाई होंगे। ओए हमको पूर्णिमा कहाँ पिलाई थी वत्सला तुम्हें? चुनौती थी वत्सला जी। कहाँ पिलाया था वत्सला ने आपको? कहाँ चुनौती? किस चुनौती की बात कर रही हैं आप? पूर्णिमा बताइए हमें। पूर्णिमा माफ कर दीजिए आंटी जी, अंकल जी, मैं अपनी जेठानी जी के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन प्लीज प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। भाभी की तरफ से हम आप सबसे माफी मांगते हैं। ए त्रिलोचन, आप हम सबको जानते हो, बचपन ही से जानते हो ना। गांव में हम सब एक परिवार जैसे हैं, और ये बवरानी जो है जिसको हमने बेटी मान लिया है, आपको लगता है किसी कहीं ख्वाबों ख्यालों में ये ऐसा काम कर सकती है? नहीं ना कर सकती, तो कुछ हो गया है, हम पता लगाऊंगा। जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए। वाह दरोगा जी वाह, इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप बहू का साथ दे रहे हो और कह रहे हो कुछ हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे कुछ होता है क्या? अरे सच बताइए ना, कुछ पीपा लिया होगा। जी जी जी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, यहाँ आकर उसके पति का पैसा और रुतबा इतना सर चढ़ गया। जब इंसान के सर पे ये सब हावी हो जाए ना, तो वो अपना पूरा संस्कार भूल जाता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमको ये सब देख के ना बहुत ही मजा आ रहा है। सही बोल रही हो दीदी, हमको भी बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा। ए छोटी बहू जी, देख पूर्णिमा से ये सब सीख के तू भी उसकी तरह मत बनना। पूर्णिमा जैसी बन भी नहीं सकती। कहा है ना चाची, पूर्णिमा जैसी भी है, जिस तरह की भी है, चाह कर भी नहीं बन सकती। लाख कोशिश कर ले तब भी नहीं बन सकती। कैसी पूर्णिमा बेटा? वैसी पूर्णिमा जिसने नशे में रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर इतना तमाशा किया और थप्पड़ खाकर गई, वैसी पूर्णिमा। उसकी तरह ना बन पाने की बात कर रहे हो? अरे हाँ बुआ, हम उसी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। अरे आप तो जानते हैं ना पूर्णिमा को, आज तक देखिए उसे इस हालत में या इसी हरकत करते हुए। अरे हम बताते हैं ना सच, आज उसने जो हरकत की, जो इस हालत में है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये है। वत्सला। सिद्धार्थ भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? ध्रुव, मुझसे सवाल करने से अच्छा है तू वत्सला से सवाल कर। खैर छोड़, अब सवाल मैं करूंगा। वत्सला जी एक बात बताइए, आप तब से यहाँ पे खड़ी हैं, सुन रही हैं कि पूर्णिमा के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रही। सच क्यों नहीं बता देती? खैर छोड़िए, हम ही सच बता देते हैं। अरे क्यों नहीं बताया सच कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ
वो देवरानी और जेठानी का एक खेल था। खेल में हुआ है ये सब। अरे वो कहा है ना कि वत्सला जी ने पूर्णिमा को एक चैलेंज दिया, क्या कहते उसे, चुनौती दी, और चुनौती उसने एक्सेप्ट कर ली, और चुनौती को लेकर पूर्णिमा ने शराब पी ली। अरे वत्सला जी, पूर्णिमा भोली है, उसे तो पता भी नहीं था वो कहाँ पी रही है। वो तो गांव से है, पर आप तो शहर से हैं ना, सब समझती हैं, जानती हैं, तो उससे कुछ भी करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। ये तो बहुत ही गलत किया वत्सला ने, बहुत चालाक निकली है। इसने इतनी घटिया हरकत करके अपने जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश की। छी है तुम पे। बिल्कुल, गांव में हम दरोगा जी के परिवार के संस्कार का उदाहरण देते हैं कि देखो वहाँ रिश्तों में कितना प्यार है, समर्पण है, और यहाँ तो सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे चाची, आप भी ना बहुत भोली हैं। अभी हम जो कहे हैं वो सिर्फ आधा ही सच है, पूरी बात तो सुनिए। आप लोग की गलती क्या है आपको पता है? पूरी बात समझते नहीं है और फिर नतीजे पे आ जाते हैं। अब पूर्णिमा ने जो किया उसे देख के पूर्णिमा गलत, हम वत्सला के बारे में जो बोले वत्सला के बारे में सुन के वो गलत। अब बताते हैं हम पूरी बात। आज जो कुछ हुआ ना, वो वत्सला और पूर्णिमा के बीच में नहीं, बल्कि एक देवरानी और जेठानी के बीच में हुआ है। क्यों सही कह रहे ना वत्सला जी? मजाक ही था ना एक। देखिए, और ध्रुव गलती तो तुम्हारी है। अरे तुम्हें बताना चाहिए था ना कि भैया तुम्हारी होने वाली पत्नी इतनी मजाकिया किस्म की है। और ना ही तुमने इन्हें बताया कि हमारी पत्नी पूर्णिमा कितनी भोली है। अब देखिए, ऐसे हंसी मजाक तो चलता रहता है, ये नहीं कह रहे कि हंसी मजाक मत करिए, लेकिन ऐसा हंसी मजाक मत करिए कि यहाँ पे बवाल हो जाए। खैर, अब देखिए, देवरानी और जेठानी का इस खेल में, इस नाटक में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। वो एक खेल ही था। जा बशवा, भगवानी की देखभाल करो। जी बाबूजी। चलिए बुआ जी, जाके आराम कीजिए। चलिए बहुत हो गया। दरोगा जी सही कह रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग, भी आराम कर लीजिए। सेठ, तुमने सबके सामने अपनी बीवी की इज्जत तो बचा ली, पर बार बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। चलो मेरा काम तो हो गया, अब कल शादी। ये तुमने सही नहीं किया वत्सला। अगर मैं चाहता ना तो आज सबके सामने तुम्हें गुनहगार साबित कर देता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक चेतावनी है। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोचना ही मत वत्सला। बेहतर यही होगा कि हम अपने पुरानी जिंदगी को भूल कर, सारे मनमुटाव भूल कर आगे बढ़ते हैं और अपना अपना देखते हैं बस। पुरानी चीजें तो साथ आ गई है, छोड़ कैसे दे सब कुछ। खैर, गुड नाइट। बात अभी खत्म नहीं हुई है वत्सला, हमें फैसला लेना होगा। जेठ हैं आप मेरे,
थोड़ी दूर से बात कीजिए। और हाँ, वाकई में बात तो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बात तो अब धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना सिड, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जाहिर सी बात है, गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है ना, इसलिए हमारी लड़ाई में पूर्णिमा, ध्रुव और तुम्हारा पूरा परिवार तो पिसेगा ही ना। कोई नहीं वत्सला, कोई नहीं पिसेगा। हमारी लड़ाई में कोई भी नहीं पिसेगा, क्योंकि मैं पिसने ही नहीं दूंगा ना। और एक बात याद रखना, अब मैं वो सिद्धार्थ नहीं जो तुम्हारे प्यार में इस दुनिया से लड़ लिया था, अपने परिवार से लड़ लिया था, पूर्णिमा से लड़ लिया था। अब मैं अपने परिवार को, अपनी पूर्णिमा को तुमसे बचाने के लिए इस दुनिया से लड़ूंगा। तुमसे लड़ूंगा वत्सला। तुम जितना नीचे गिर के लड़ोगी ना, उतना नीचे गिर के लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। क्या था ये? भैया क्या था ये? अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।